Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science, class 7th, chapter 16th, light. If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, and press the bell icon so that you can get the notification of the latest chapter uploaded by me. So let's start the chapter 16th, light. Let's understand the importance of light. My dear children, have you ever thought how we see various objects? Then I know immediately your answer will be it's through our eyes. Our eyes see the objects. But can you see an object in the dark? It means that eyes alone cannot see any object. It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. Then the light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. तो फिर हम किसी भी वस्तु को या चीज़ को तब भी देख पाते हैं, सिर्फ हमारी आँखें काफ़ी नहीं है किसी भी चीज़ को देखने के लिए. इसके लिए हमको और भी क्या चाहिए, उसके ऊपर लाइट गिर के रिफ्लेक्टेड होके हमारी आँखों में गिरना चाहिए, तब भी जाकर हो पाएगा. नहीं तो क्या अंधेरे में आप देख पाओगे? द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस. तो फिर ये जो देखने का है हमारा दृष्टि शक्ति, ये सारे सेंस में से एक इम्पोर्टेंट सेंस है. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us. अपनी आँखों के जरिए ये लाइट की मदद से ये सारी चीज़ हमारे चारों ओर का देख पाते हैं. We also see clouds, rainbows and birds flying in the sky. हम ये देखते हैं कि जो आकाश में उड़ने वाला बादल, ये हवा पानी, ये सब देख पा रहे हैं. But at night we see the moon and stars. नाइट में हम मून और स्टार को भी देख पा रहे हैं. You are able to see the word and sentences printed on this page. इसी पेज में जो आप देख रहे हो ये सारी लाइन्स आप पढ़ पा रहे हो. आपकी क्यों पढ़ पा रहे हो? How is seeing made possible? और ये जो आपकी देखने की कला है, किसी भी चीज़ को आप देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, तो फिर now we do understand the importance of light. So let's discuss about light in detail. This is part 1. And we are starting the chapter. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through narrow opening or a hole. हम देखते हैं कि जब एक नेरो सनलाइट, एक बीम ऑफ सनलाइट आता है एक नेरो बीम होकर, तो फिर हम उसको अच्छी तरह देख पाते हैं क्योंकि वो छोटे छेद में से होके आता है. You may have also seen beams of light from the headlamps of scooters, cars and engines of the train. तो फिर ऐसे लाइट अब और कहाँ देखे हो? जैसे स्कूटर की हेडलाइट से, कार की हेडलाइट से, या फिर ट्रेन की जो सामने लगा हुआ होता है ना बड़ा सा बत्ती, तो फिर उसमें से बहुत सारे लाइट आता हुआ आप देखे हो. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you might have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. और कहाँ देखे हो? अपनी घरों में डे टू डे लाइफ में आप टॉर्च तो यूज़ करते ही होंगे. वहाँ से निकलता हुआ जो बीम ऑफ लाइट होता है आपको अच्छी तरह पता चलता है कैसे अंधेरे में वो रोशनी आ जाता है और आपको सारी चीज़ पूरा क्लियरली दिखने लगता है. तो फिर ऐसे भी एक लाइट होता है, हमारे बत्ती घर बोलते हैं ना, तो फिर वहाँ से निकलता हुआ उसी बत्ती को देख के बहुत सारे हम डायरेक्शन ये पता लगा पाते हैं कि किस तरफ है हमारा लाइट हाउस. तो फिर इसका इम्पोर्टेंस है. व्हाट डू दिस एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? अच्छा, तो फिर ये सारी में से आपको क्या पता चला? ये पता चला कि लाइट का इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, आइए देखते हैं. ये लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. तो फिर ये लाइट कैसे मूव करता है? जैसे आप चलते हो, एक सांप को आप देखे हो कैसे जाता है, ऐसे कर्व बना के लूप बना के जाता है. तो फिर ये लाइट कैसे जाता है? क्या ये लाइट भी ऐसे एक स्नैक की तरह जाता है? नहीं ना. तो फिर ये जाता है पूरा ही पूरा सीधा. क्योंकि ये बात आप पढ़े हो क्लास 6 में, इसीलिए आपको पता ही है, पर फिर भी हम उसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. भुजो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6. तो फिर भुजो को याद आ गया कि क्लास 6 में उसने एक एक्टिविटी किया था. क्या किया था? इन दिस एक्टिविटी ही लुक्ड. और उसी एक्टिविटी में उसने किया था कि ही लुक्ड at a lighted candle, first through a straight pipeline and then through a
बेंड पाइप, अगर एक कैंडल लाइट जल रहा है, आप उसको बेंड पाइप में से देखोगे तो क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आप एक स्ट्रेट लाइट में से, पाइप में से देखोगे तो आप देख पाओगे। वह वाज भुजो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लैम थ्रू ए बेंड पाइप, तो फिर भुजो को हुआ, या फिर आप भी अगर देखेंगे तो बेंड पाइप के थ्रू से एक मोमबत्ती देखेंगे तो उसके लाइट आपको नहीं दिखेगा। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये बात तो पक्की हो गई ना, आप अब कभी नहीं भूलने वाले हैं कि लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ओके, नाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट, तो फिर इसी लाइट का पाथ जो है क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस, तो फिर आइए देखते हैं कि ये लाइट अगर एक पॉलिश्ड सरफेस या फिर शाइनी सरफेस में अगर गिरता है तो फिर इसका हाल क्या होता है? अच्छा ये बोलो कि पॉलिश्ड सरफेस आप देखे हो कहीं? आप देखे हो पर आपको याद नहीं। अरे आप रोज़ सुबह मिरर तो देखते हो ना, यही तो है पॉलिश्ड सरफेस। तो फिर आइए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन ए शाइनी सरफेस। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइट का डायरेक्शन आप चेंज कर पाएंगे कि नहीं, तो आप बिल्कुल ही कर पाएंगे। और वो कैसे कर पाएंगे? अगर लाइट गिरेगा एक पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और ए शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो आप तो घर में खाते होंगे ना, डिश से, स्पून से लेके, या फिर किसी रेस्टोरेंट में आप वेट किए हो, तो जब तक खाना नहीं आता आप क्या करते हो? ये प्लेट को और चम्मच को लेके खेलते रहते हो ना। तो कभी देखिए उसके ऊपर अगर लाइट गिरेगा तो क्या होगा? द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक ए मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। तो फिर ऐसे शाइनिंग प्लेट हुआ, उसके ऊपर अगर लाइट गिरेगा या फिर आपके मिरर के ऊपर लाइट गिरेगा तो फिर इसमें क्या होगा? लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग इन वाटर? अरे जब वाटर में हमारा ट्रीज या बिल्डिंग साइड में होता है तो फिर उसका रिफ्लेक्शन वाटर में आ जाता है, ये भी तो उसका रिफ्लेक्शन का काम किया ना। तो फिर आइए देखते हैं आगे क्या है। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। तो फिर ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक मिरर ही आपके सामने खड़ा हो। जैसे ये बिना हलचल होने वाला पानी है, वो भी एक मिरर की तरह ही तो काम करता है। तो फिर व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर? तो एक्चुअली ये होता क्या है जब मिरर के ऊपर लाइट गिरता है? तो यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जब ये पॉलिश सरफेस के ऊपर या फिर मिरर के ऊपर लाइट गिरता है तो फिर ये लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसे ही तो कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि एक मिरर के ऊपर जब लाइट गिरता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और इसी चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय ए मिरर, इसी फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन व्हिच यू गॉट द लाइट ऑफ ए टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर? लेट्स जस्ट परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी। चलिए इसके ऊपर हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 15.1, टेक ए टॉर्च। आपको एक टॉर्च लेना है। कवर इट्स ग्लास विथ ए चार्ट पेपर which has 3 narrow slits as shown in figure 15.5. spread a sheet of। तो फिर ये एक्टिविटी हम करने वाले हैं। इससे पहले देख लेते हैं ये बॉक्स में क्या लिखा है। पहले रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ ए लायन एंड द रेबिट फ्रॉम ए पंचतंत्र। पंचतंत्र में आप पढ़े हैं लायन और रेबिट का स्टोरी क्या पढ़े हैं? इन व्हिच द रेबिट फूल्ड द लायन बाय शोइंग हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर। तो फिर रेबिट ने बहुत अच्छी तरह लायन को उल्लू बना दिया था। कैसे? अपनी दिमाग से। कैसे दिमाग चलाया उसने? उसने कहा कि लायन महाशय को चलो पानी में और एक बड़ा सा लायन है। तो फिर वो अपना रिफ्लेक्शन को ही मान लिया कि बड़ा सा लायन, और डर गया, है ना। तो फिर ज़रूरी नहीं कि आप शारीरिक और से बड़ा हो, आप दिमागी हालत से अगर उल्टी हो, इंटेलिजेंट हो, तो फिर किसी को भी उल्लू बना सकते हो। तो फिर चलिए आगे देखते हैं। 15.5 में क्या कहता है कि स्प्रेड ए शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन ए स्मूथ वुडन बोर्ड। एक स्मूथ वुडन बोर्ड में आपको ऐसे चार्ट पेपर बिछा देना है, और उसमें क्या करना है? फिक्स ए प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन द चार्ट पेपर। आप देख पा रही हैं जैसे ये चार्ट पेपर के ऊपर ये रखा हुआ है ना, ये हो गया आपका मिरर और ये हो गया आपका चार्ट पेपर। ठीक है, तो फिर चार्ट पेपर में ऐसे मिरर है
उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स। तो फिर ये हो गया आपका टॉर्च से आएगा सीधा बीम आएगा, ठीक है। ये लाइट ऑफ बीम आ रहा है, तो फिर ऐसे में क्या हो रहा है, ये देखिए रिफ्लेक्शन भी तो हो रहा है। तो फिर ये सारी बातें हमको अब पता चल गया। तो बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स, प्लेस द टॉर्च इन सच वे दैट इट्स लाइट इज सीन अलॉन्ग द चार्ट पेपर ऑन द बोर्ड। तो फिर इसमें से निकला हुआ जो लाइट है वो मिरर के ऊपर डाल रहे हैं। नाउ एडजस्ट इट्स पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। तो फिर आप देख रहे हैं ये जो हमारा लाइट बीम ऑफ लाइट है ये एक एंगल में इसके ऊपर आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है और उसमें से ये रिफ्लेक्शन लाइट निकल रहा है। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो फिर हाँ बिल्कुल, जैसे ही लाइट मिरर के ऊपर गिरा तो फिर उसका चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट हो गया, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो गया और रिफ्लेक्शन हो गया। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। अब आप टॉर्च का पोजीशन थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट ऐसे खिसका के देखिए। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसे हम खिसकाएंगे तो फिर ऐसे इसी हिसाब से रिफ्लेक्टेड लाइट का डायरेक्शन भी एंगल भी चेंज होगा। लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो फिर रिफ्लेक्टेड लाइट के हिसाब से आप मिरर के अंदर देखिए। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर। तो फिर ये स्लिट्स ऑफ लाइट मिरर के अंदर भी दिख रहा है, बिल्कुल ही दिख रहा है। दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स। तो फिर यही हो गया हमारा अंदर से ये वाला जो दिख रहा है ना, ये हमारा ये स्लिट्स ऑफ लाइट का इमेज है। तो फिर इस तरह से हम इमेज देखो। दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो आपको इतनी सी बात तो कंफर्म हो गया कि लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। लाइट अगर प्लेन मिरर के ऊपर डाला जाएगा तो फिर वो रिफ्लेक्टेड होकर निकल आएगा। Let us play around with the images formed in mirrors and know a little more about them. तो फिर एक्टिविटी 15.2 handle the lighted candle with care. It is better if this activity is performed in the presence of a teacher or an elder person. अगर किसी में कहा गया कि आप बड़ों का असिस्टेंस लीजिए तो आप बड़ों के प्रेजेंस में ही करिएगा, जैसे आपके टीचर हो या फिर कोई एल्डर पर्सन हो। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 15.2 में प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर लेना है, उसके सामने आपको एक कैंडल जला के रखना है। सिंपल। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। इसमें आप ये देखेंगे कि फ्लेम ऑफ द जो कैंडल है वो आपको सीधा नहीं देखना है, सीधा तो आपको दिख ही रहा है, मिरर में आप देखेंगे। तो मिरर में इट अपियर्स एज इफ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। आपको लगेगा, आपको इमेज देखकर मिरर में वो कैंडल देख के लगेगा जैसे मिरर के पीछे एक कैंडल सच में जल रहा है। तो इमेज किसे कहेंगे, द कैंडल व्हिच अपियर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। तो फिर इमेज किसे कहेंगे, जो कैंडल आप मिरर के पीछे देख पा रहे हैं ना, जो कि आपको सच का लग रहा है, यानी कि पूरा सिमिलैरिटी है, ऐसे में उसको कहेंगे इमेज। पर वो सच का नहीं है। तो सच का क्या है, इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। अरे जो कैंडल आप सच का जला रखे हैं वो हो गया ऑब्जेक्ट, और जो आपको मिरर में दिख रहा है वो हो गया इमेज। आपको पता है ये मिरर से आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होता है, ये मिरर के पीछे इतना ही डिस्टेंस में आपको इमेज दिखेगा। और ऐसे ही हमको लगता है कि जैसे ये सच का है, अंदर ये कोई इमेज नहीं है। तो फिर ये क्लियर। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन दिस केस। तो इसमें आप इसको और थोड़ा अगर आपका उत्सुकता बढ़ाने के लिए आप कैंडल को डिफरेंट पोजिशन में पोजिशन चेंज कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली मिरर में जो इमेज है वो भी चेंज होता रहेगा, और ये बात आपको बहुत मज़ेदार होगा, है ना। Was the image upright in this case? एक बात आपको ध्यान रखना है, इसमें जो इमेज है क्या वो जैसे ही कैंडल का पैर जिस तरफ और ऊपर का फ्लेम जिस तरफ है ऐसे ही दिख रहा है या फिर उल्टा दिख रहा है। ये तो बिल्कुल ही सीधा दिख रहा था। इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ जो इमेज हुआ था वो बिल्कुल अपराइट है, इरेक्ट है, इसे कहते हैं इरेक्ट। Did the flame appear on the top of the candle as in the object?
तो फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट में दिखा था उसका फ्लेम ऊपर की तरह और उसका बाकी जो वाइट पोर्शन वॉक से नीचे की तरह, ऐसे ही हमको मिरर में भी दिखाई पड़ा। ऐसे में हम ये इमेज को बोलेंगे कि इरेक्ट। तो फिर एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो फिर ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है कि प्लेन मिरर में जो हमको इमेज मिलेगा वो इरेक्ट होगा और सेम साइज होगा। याद रहा, क्योंकि आप अलग अलग प्रकार के लेंस और मिरर पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा हमेशा ये साइज सेम नहीं रहता, पर प्लेन मिरर में ये सीधा ही रहेगा और ये सेम साइज का ही रहेगा। ओके, नाउ प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब आपको क्या करना है, एक वर्टिकल स्क्रीन लेना है। कहाँ पर लेना है, एक बिहाइंड के मिरर और एक सामने ऑफ मिरर। Try to obtain the image of the candle on the screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror. आपको एक स्क्रीन लेना है, एक तो मिरर के सामने रखना है, एक मिरर के पीछे रखना है और आपको ये देखना है कि उसका इमेज आ रहा है क्या। Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image on the screen now? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. चाहे आप स्क्रीन को मिरर के सामने रखें या पीछे रखें, किसी भी हाल में आपको वो इमेज नहीं आने वाला है। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर। तो फिर ऐसे में इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना रहेगा, ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, यानी कि मिरर से होके आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना रहेगा, मिरर के पीछे इतने दूरी में ही आपको इमेज दिखने के लिए मिलेगा। क्लियर। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी 15.3। 15.3 में हमको क्या करना है, टेक ए चेस बोर्ड। इफ ए चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ए चार्ट पेपर 64 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। चेस बोर्ड, आपको एक चेस बोर्ड लेना है। चेस बोर्ड मतलब क्या है, आपको पता है जैसे उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं, इक्वल साइज का, है ना। तो ड्रॉ ए थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ द पेपर। ये पेपर के बीचों बीच आपको एक मोटा सा लाइन खींचना है। तो फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, और इसी लाइन के ऊपर आपको एक मिरर फिक्स करना है। तो प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज ए पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। आइए ये फिगर हम अच्छे तरह देख लेते हैं कि ये हो गया आपका चेस बोर्ड और ये हो गया उसका 1 2, ये जो शार्पनर रखा गया है ये थर्ड स्क्वायर के बाद रखा गया है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको खिसकाना है। कैसे खिसकाना है, प्लेस एनी फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन, प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर। आपको एक पेंसिल शार्पनर रखना है एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। तो फिर नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो फिर इमेज कहाँ होगा, ऐसे ही इमेज भी कहाँ होगा, ये जो ये मिरर देख पा रहे हैं, मिरर के ठीक 3 स्क्वायर के बाद ही आपको शार्पनर का इमेज मिलेगा। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। आपने थर्ड की बात रखा था, अब आप इसको खिसका के फोर्थ स्क्वायर के बाद ही रखेंगे। तो फिर मिरर में जो इमेज दिखेगा वो कैसे दिखेगा, वो भी मिरर के फोर्थ स्क्वायर के बाद ही दिखेगा। क्लियर। नाउ द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ शिफ्ट द इमेज टू बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? तो आपको क्या रिलेशन दिखा कि कौन कौन सा डिस्टेंस में, डिस्टेंस ऑफ द, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। तो फिर यही दूरी होगा, मिरर से आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना रहेगा, मिरर के पीछे इतनी ही डिस्टेंस में आपको इमेज दिखेगा। यू विल फाइंड दैट, आप जरूर यही देखेंगे ना, यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो फिर ये बात हम आपको 2 बार 3 बार बता चुके हैं कि मेरे इमेज का डिस्टेंस सेम मिरर के इतने ही पीछे दिखेगा जितने आगे ये ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग एंड द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। तो फिर राइट और लेफ्ट, तो फिर ये राइट में दिखेगा या लेफ्ट में दिखेगा, ये पार्ट जो होता है ये हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 में। टिल नाउ वी एंड्स आवर फर्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू। हेलो, विद दिस we complete our first part of the chapter.
If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.